हाँ जी, सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग? मौज में हो क्या? फोड़ रहे हो पटाखे वटाखे खूब? तो देखो, छोटा सा सेशन है, बिल्कुल छोटा सा, नन्ना मुन्ना प्यारा सा, जिसके अंदर मैं आपको थंबनेल आपने देख ही लिया। हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का वही चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताने आया हूँ, तो प्लीज़ सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में। ठीक है? अब ज़रा देखिए कितनी प्यारी बात है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आप अगर उनके साथ में एस या यस लगा दोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हालांकि कुछ एडजेक्टिव्स हैं, वो एडजेक्टिव जो है वो एस या यस लगाने पर वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जैसे गुड का गुड्स बन गया। गुड तो एडजेक्टिव है जिसका मतलब अच्छा होता है। गुड्स का मतलब होता है जो सामान होता है ना, कि आप ट्रक वगैरह में देखते हो ऊपर लिखा होता है ना गुड्स कैरियर, जो गुड्स को कैरी करते हैं, सामान को कैरी करते हैं ना। ये थोड़ी ना कि वो ट्रक अच्छी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। अच्छे कैरियर हो सकता है कि उसके अंदर स्मगलिंग के रेडियो बड़े हों। एडवाइस सलाह होती है। एडवाइसेस जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा और इसको बोला जाता है जी इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। एयर का मतलब हो गया हवा। एयर्स का मतलब हवाएं होगा क्या? नहीं भाई, इसका मतलब होगा दिखावटी बिहेवियर, है ना। आप जिसको ऐसे याद रखना, देखना, हवा हवाबाजी। ठीक है? हवा हवाबाजी, हवाबाजी करना। जैसे मैं कह दूं कि एक्चुअली जब मैं मेरी थार से उतर रहा था ना, तो मेरे जो वुडलैंड के शूज़ थे वो 10,000 वाले, वो मेरे वुडलैंड के शूज़ नीचे चले गए जब ज़मीन पर, तो वो गोबर में चले गए। मैं जब शूज़ को साफ करने लगा तो मेरा आईफोन गिर गया 17 प्रो मैक्स। तो ये क्या कर रहा है? वो एयर्स हवाबाजी कर रहा है। एब्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को मिसयूज़ करना, उसका दुरुपयोग करना। एब्यूज़र्स का मतलब होता है कुरीतियाँ। जैसे कुरीतियाँ होते हैं ना, कि एक आदमी की 2 से ज़्यादा शादियाँ, ये कुरीतियाँ हैं, एब्यूज़ेस हैं, ये बुरे रिवाज हैं। या किसी एक आदमी ने किसी औरत को बोला कि तेरे को तलाक तलाक तलाक, आज के बाद तू मेरी पत्नी नहीं है, तो ये एब्यूज़ेस होते हैं। ठीक है? ये कुरीतियाँ होती है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, अच्छा एक एक चीज़ बताओ, आप लोग कमेंट करना, कमेंट जरूर करना। अल्फ़ाबेट कितने, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं बताओ? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26? गलत, वो लेटर्स है 26। अल्फ़ाबेट एक ही होता है हर लैंग्वेज में। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना A to Z, तो ये एक अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट एक ही रहेगा हर लैंग्वेज में। आप जैसे ही कहोगे कि अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मतलब कि वो लैंग्वेजेस को बढ़ा दिया आपने। अल्फ़ाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। अपीयरेंस का मतलब होता है, अपीयरेंस दिखावा। अपीयरेंसेस का मतलब होता है कपड़े, वेशभूषा, जो आपने कपड़े लत्ते पहने हुए हैं वो अपीयरेंसेस होगा। आम, भुजा, या फिर इसको बोलते हैं लिम्ब। ठीक है? लिम्ब हो गया ये। आर्म्स का मतलब होगा, या तो आप कहिए इसको लिम्ब्स, या फिर आर्म्स का मतलब हो जाएगा वेपन्स। ऐसे बोलते हैं ना कि आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? पुलिस आर्म्ड फोर्सेस में आती है क्या? तो नहीं आती भाई। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर क्या होगा? आर्म्ड फोर्सेस में होगा वो फोर्स जिसके पास हथियार हमेशा रहता है। जैसे मैं बीएसएफ में था, तो बीएसएफ जो है ना वो आर्म्ड फोर्सेस में आती है। हम लोगों को अलाउ नहीं था कि हम गन वगैरह रख दें, कहीं नहीं रख सकते। चाहे मैं थानेदार ही था, फिर भी मुझे रखने होते थे हथियार। तो वो आर्म्ड फोर्सेस होती है। ये थोड़ी ना कि बुझाऊं वाली फोर्सेस। क्यों? बाकी फोर्सेस टुंडी हैं, बुझाएं तो उनके भी है। एसेट और एसेट्स, ये धन संपत्ति से रिलेटेड है। एसेट वैसे उसको बोलते हैं कि आपके पास जो पैसा है, पैसा, धन। एसेट्स जो होता है ना, ये इसके अंदर पैसा और जमीन जायदाद सब आ जाता है। कलर का मतलब आपको पता है रंग। कलर्स का मतलब क्या होगा? बहुत सारे रंग? नहीं, कलर्स का मतलब होगा फ्लैग्स, झंडे। झंडे भाई, झंडे, झंडू मत कर देना। फ्लैग्स, फ्लैग्स। डैमेज, नुकसान। ठीक है? डैमेजेस, नुकसान की भरपाई। ठीक है? डैमेज, नुकसान, वो लिखना, डैमेज, नुकसान, डैमेजेस, नुकसान की भरपाई। रिटर्न, ये वर्ब होती है भाई, रिटर्न मतलब वापस लौटना। और रिटर्न्स का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है ना, जैसे इनकम का हिसाब किताब देना। ठीक है? इनकम का हिसाब किताब, रिटर्न्स। वर्क, काम, कोई भी काम है आपको। वर्क्स, लिटरेचर, ये लिटरेचर को बोलते हैं वर्क्स। आप में से अगर कोई
लेक्चरर कैडर या मास्टर कैडर का कोर्स करे इंग्लिश में, तो मैं ये वर्ड बार बार बोलता हूँ उसमें, लिटरेचर। कौन सा चर? लिटरेचर। फ्रूट होता है ये फल, खाने वाला, फल खाने वाला। फ्रूट्स का मतलब होता है एक तो रिजल्ट, और एक अगर आप अलग अलग फ्रूट्स रख देते हो एक बास्केट में, आप में से कईयों के वो बास्केट आ चुकी होगी, शगुन वाली टोकरी आती है जिसके अंदर फ्रूट होते हैं अलग अलग, तो उसको भी फ्रूट्स बोलते हैं। ऑर्डर और ऑर्डर्स, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ऑर्डर तो होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस, ऑर्डर्स जो होते हैं ये सरकारी ऑर्डर्स होते हैं। सीक्वेंस सरकारी आदेश। आपकी ज्वाइनिंग के ऑर्डर आएंगे कि ऑर्डर्स आएंगे? बताओ, ज्वाइनिंग के ऑर्डर या ऑर्डर्स? तो ऑर्डर्स आएंगे ज्वाइनिंग के। कस्टम और कस्टम्स। कस्टम होता है रिवाज, हमारे यहाँ रिवाज है वो वाला। कस्टम्स होता है ये सीमा शुल्क, जो कस्टम्स भरना पड़ता है ना, सीमा शुल्क। पेन दर्द, कि मेरी कमर में लगी दर्द। पेन्स क्या होता है? बहुत सारे दर्द, कमर दे नाल नाल मेरी बांह ते भी वज्जी ते मेरी लत भी टुट गई, तो वो पेन्स हो गया क्या? 3 जगह दर्द हो रहा है? नहीं, पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स। एफर्ट्स, पेन्स क्या होगा भाई? एफर्ट्स होगा, और पेन क्या होगा? दर्द होगा। क्वार्टर, ये एडजेक्टिव है जी, वो आप जो सोच रहे हो ना, वो इसीलिए उसको क्वार्टर बोलते हैं, जो आप लोग सोच रहे हो अभी, उसको इसीलिए क्वार्टर बोलते हैं क्योंकि वो 1/4 है। क्वार्टर्स का मतलब होता है वो जो छोटे छोटे घर मिलते हैं सरकारी, वो। रिगार्ड, ये वो रिलेट करना कि तुम किस रिगार्डिंग यहाँ आए थे, ठीक है। और रिगार्ड्स होता है इज्जत, ये तो हो गया किस बात से संबंधित था तुम्हारा काम, रिलेटेड, और ये हो गया इज्जत, रिगार्ड्स। वुड, लकड़ी, वुड्स जंगल, जंगल बात चली है, पता चला है ये जंगल। वेस्पर और वेस्पर्स देख लो आप लोग, चलो ऊपर। वेस्पर का मतलब होता है इवनिंग, शाम। वेस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग को जो आप लोग पूजा पाठ करते हो ना, इवनिंग संध्या आरती, वो, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे। कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, तो आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एक आपको और बात मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। आप लोगों का PS टेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत बहुत उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है ना। तो आपको करना क्या है, आप हमारा कोर्स अगर परचेज़ करते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। कोर्स परचेज़ करते हो तो PS टेट के लिए, इवन लेक्चरर कैडर और मास्टर कैडर भी आप लोगों के लिए मैं जो है क्लासेस ले रहा हूँ, लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर दोनों। तो अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हो ना, तो क्यों पैसे ज़्यादा लगा रहे हो आप लोग हैं, जब डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट के लिए मैं आपको एक कूपन कोड बता देता हूँ, वो है AC 712। कौन सा कूपन कोड है? AC 712। इससे आपको PS टेट के जो भी पेपर हैं, लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर, इन सब के अंदर आपको बहुत अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्या बोला मैंने? कूपन कोड AC 712। अब आप में से कई लोगों को ये परेशानी हो सकती है कि सर हमें लगाना नहीं आता कूपन कोड। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कूपन कोड आप लोग कैसे लगाओगे। बेहद बेहद आसान है कूपन कोड लगाना। आप एक काम कीजिएगा, अरोड़ा क्लासेस की जो हमारी जो ये है ना जो ऐप है, आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितना आसान है। ये सारा हटाएं और ये देखिए आप लोग, देखो कूपन कोड कैसे लगाओगे आप लोग, कितनी आसान सी बात है। आप लोगों को ये डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। ये अपना गुरुकुल है, ये इस बॉयज़ गुरुकुल है, गर्ल्स का गुरुकुल भी है इधर, जिसके अंदर आपको डिसिप्लिन में रखा जाएगा, ताकि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बिना डिसिप्लिन के हमारा काम नहीं बनता है ना। तो डिसिप्लिन की वजह से ही आप लोग सक्सेसफुल होते हो। मोटिवेशन आपको सक्सेसफुल नहीं करता है, आपको सक्सेसफुल करेगा आपका डिसिप्लिन। तो देखिए आपको इतना सा काम करना है। देखो सबसे पहले तो अरोड़ा क्लासेस की जो ऐप है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप अरोड़ा क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप ओपन वाला बटन दबाएंगे तो ये ऐप खुल गई यहाँ पर, ठीक है। और जब ये ऐप खुल जाएगी तो यहाँ इस ब्लॉग में जैसे आपने PS टेट का कोई कोर्स लेना है, आपने लिख दिया PS टेट, या फिर आपने कोई कोर्स लेना है मास्टर कैडर का, तो आपने मास्टर कैडर ऐसे करके कुछ भी लिख दिया तो आपका कोर्स खुल जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको, आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर एक ये ऐसा ब्लॉग खुल जाएगा। आप ये वाला ब्लॉग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्राइसिंग डिटेल और लिखा हुआ है यूपे।
आपको यहाँ पर लिखना है अपना कूपन कोड AC712। जैसे ही आप AC712 लिखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा घटकर एकदम नाम मात्र सी रह जाएगी विद GST। थोड़ी सी GST भी है, सरकार को भी तो कमाने दो, है ना। तो AC712 लगाओगे तो आपको कूपन लगाते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखिए हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये एक सिंपल सा है। इवन अगर आप में से कोई अमीर आदमी है जिसके पास एप्पल का फ़ोन है, उनके लिए भी कूपन कोड की ये जो है ना फैसिलिटी है। इसमें आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करनी है, याद रखना माई इंस्टीट्यूट, और आपका जो ORG कोड है वो क्या है, ARC है। ORG कोड क्या है, ARC है। और फिर वही आपने कोर्सेज वगैरह सर्च करने और ये सारा आपको सेम वही प्रोसीजर लगाना है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इन 2 नंबर्स पर। एक तो ये है, देखिए ये 8822010101, इस पर आप कॉल करके मैम को बोल देना कि योगेश सर से बात करनी है, या फिर 9872430815। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और थैंक यू वेरी मच।